की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट सुनाएगा फैसला। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। अदालत 10 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी का पटना दौरा हुआ रद्द, 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन भी स्थगित। सामने आई बड़ी वजह, राहुल गांधी का 15 जुलाई को प्रस्तावित पटना छात्र सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण लागू आचार संहिता को वजह बताया। हालांकि पार्टी के अंदर तैयारियां पूरी नहीं होने की चर्चा रही। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल का दिखा असर, अधीक्षक को किया गया तलब। पटना के पीएमसीएच में सुरक्षा की मांग को लेकर चल रही जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच तेज, आरा में आयोग के कार्यालय पहुंचे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, गवाहों को जारी किया समन। शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने आरा पहुंचकर गवाहों को सम्मान जारी किया और जांच के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी। बिहार में ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा, सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट सोलर प्लांट। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2025-26 से 2029-30 तक सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। परियोजना RESCO मॉडल के तहत लागू होगी और विभाग PPA के माध्यम से सौर ऊर्जा खरीदेंगे। बिहार की महिलाओं को मिलेगी बड़ी सौगात, ग्रामीण रूट पर शुरू हुई पिंक बस सेवा, अब कम किराए में होगा सफर। मुंगेर में महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए पिंक बस सेवा शुरू कर दी गई। निर्धारित समय पर चलने वाली इस बस से छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं को कम खर्च में सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 शहरों में विकसित होगी आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप। बिहार सरकार ने पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और मास्टर प्लान आधारित परियोजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही CEPT विश्वविद्यालय अहमदाबाद को तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयनित किया गया। ईडी का बड़ा एक्शन, TMC ने 3 बैंक खातों को किया सील, अकाउंट में 440 करोड़। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में TMC के 3 बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक लगा दी। एजेंसी वित्तीय लेन देन और संबंधित कंपनियों की जांच कर रही है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि नई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही विस्तृत शेड्यूल जारी होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री पूरी तरह हुआ डिजिटल, अब बिना कागज होगी रजिस्ट्री। वकील, डीड राइटर बनेंगे सर्विस प्रोवाइडर। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को कागजी दस्तावेजों से राहत मिलेगी। सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मोहर। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 शहरों में विकसित होगी आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप। बिहार सरकार ने पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और मास्टर प्लान आधारित परियोजनाओं को मंजूरी दी है। E20 पेट्रोल से खराब हुई एक भी कार का नाम बताइए, नितिन गडकरी की खुली चुनौती। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने ऐसी एक भी कार का नाम बताने को कहा है जिसमें E20 पेट्रोल के कारण कोई समस्या आई हो। प्राइवेट कार को छूट, अब कई वाहनों से होगी वसूली। बिहार में टोल टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव। बिहार में टोल टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य में अब निजी वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा, केवल कमर्शियल गाड़ियों से ही टैक्स की वसूली होगी। CM सम्राट ने मंगलवार को इसको लेकर बड़ी घोषणा की है। झारखंड ने खनिज संपदा ही नहीं, बौद्धिक पूंजी भी दी। हेमंत सोरेन ने कहा राज्य इकोनॉमी में पहचान बनाने के लिए तैयार।
दिल्ली में आज से नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज हो चुका है। झारखंड सरकार के इस 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन IT, AI और डिजिटल गवर्नेंस पर मंथन हुआ। झारखंड के विजन 2050 को लेकर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव साझा किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।